गांव के बुजुर्ग अक्सर एक नाम लेने से भी डरते थे। कामिनी कहते थे, ये सिर्फ नाम नहीं, एक साया है जो हर उस इंसान के पीछे लग जाता है जो उसकी कहानी जानने की कोशिश करता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। सालों से बंद टूटी दीवारें, झूलती दरवाजे और हर रात वहां से आती थी एक औरत के रोने की आवाज। गांव वाले उसे कामिनी की हवेली कहते थे। कोई नहीं जाता था वहां, क्योंकि जो गया वो कभी वापस नहीं आया। एक दिन शहर से रवि नाम का लड़का अपने दादा की जायदाद देखने गांव आया। वो पढ़ा लिखा था, भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। जैसे ही उसने हवेली देखी, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। यही तो है असली एडवेंचर, उसने मुस्कुराते हुए कहा। गांव के बूढ़े रामलाल ने उसे रोका। बेटा, वहां मत जाना, वो जगह जिंदा नहीं है। रवि हंस पड़ा। अरे बाबा, ये 2026 है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। उस रात ठीक 1:47 पर रवि अपने कमरे में लेटा था कि अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। रवि, वो चौंक कर उठ गया। कमरे में कोई नहीं था, पर आवाज साफ थी, जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो। रवि, हवेली आओ। उसका दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसके अंदर का जिज्ञासा का कीड़ा उसे रोक नहीं पाया। एक रात अंधेरे में हाथ में टार्च लिए वो हवेली की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने हवेली का टूटा दरवाजा खोला, अंदर अंधेरा था। हवा ठंडी और अजीब सी सड़ी हुई थी। टार्च की रोशनी में उसे दीवारों पर खून जैसे निशान दिखे और बीच में एक पुरानी तस्वीर, एक औरत की। लंबे काले बाल, सफेद साड़ी और आंखें बिल्कुल खाली। नीचे नाम लिखा था, कामिनी। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आई, ठक ठक। रवि ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन फिर भी टार्च अपने आप बंद हो गई। पूरा अंधेरा, और उसी अंधेरे में एक ठंडी सांस उसके कान से टकराई। तुम आ ही गए। रवि के हाथ कांपने लगे। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर अचानक ऊपर से छत से लंबे बालों का एक गुच्छा धीरे धीरे नीचे लटकने लगा, और फिर एक चेहरा उल्टा सीधे उसके सामने। सफेद आंखें, काली मुस्कान, कामिनी। रवि चीखने ही वाला था कि उसका शरीर जड़ हो गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था। कामिनी धीरे धीरे उसके करीब आई और उसके कान में फुसफुसाई, अब तुम भी यहीं रहोगे। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बाहर खड़ा रामलाल दूर से सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो धीरे से बोला, एक और कामिनी के जाल में फंस गया। लेकिन असली सवाल अभी बाकी था। कामिनी कौन थी और वो लोगों को अपने पास क्यों बुलाती थी? हवेली के अंदर रवि की चीख रात के सन्नाटे में गूंज रही थी, लेकिन बाहर कोई सुनने वाला नहीं था। रामलाल कांपते हुए वहीं खड़ा था। उसकी
आंखों में डर नहीं पछतावा था। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, ये सब मेरी गलती है। सालों पहले जब ये हवेली नई थी, यहाँ एक लड़की रहती थी, कामिनी। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका दिल साफ था। गांव के ही एक अमीर जमींदार का बेटा उससे प्यार करने लगा। कामिनी ने भी उस पर भरोसा किया, लेकिन वो प्यार धोखा निकला। एक रात उसी हवेली में उस लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कामिनी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। वो रोती रही, चीखती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की और सुबह कामिनी की लाश हवेली के पीछे वाले कुएं में मिली। गांव वालों ने डर के मारे सच छुपा दिया। किसी ने उस लड़के को सजा नहीं दी और उसी दिन से कामिनी की आत्मा को शांति नहीं मिली। रामलाल की आवाज कांपने लगी। मैं भी वहां था, मैंने सब देखा, लेकिन मैं डर गया। मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी से वो हर साल किसी को अपने पास बुलाती है। उसी समय हवेली के अंदर रवि जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। कामिनी उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें में सिर्फ डर नहीं, दर्द था। रवि ने हिम्मत करके पूछा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? कुछ पल की खामोशी, फिर कामिनी की आवाज गूंजी, क्योंकि किसी ने मुझे इंसाफ नहीं दिया। हवेली की दीवारें हिलने लगी। मैं हर उस इंसान को बुलाती हूँ जो सच जान सकता है, वो मेरी आवाज बन सकता है। रवि हैरान था, तो तुम मुझे मारोगी नहीं? कामिनी धीरे धीरे मुस्कुराई। अगर तुम भी बाकी सबकी तरह डर कर भागे तो तुम भी यहीं रह जाओगे। अचानक रवि के सामने वो पूरी घटना दिखाई देने लगी, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। कामिनी की चीखें, उसकी बेबसी और गांव वालों की चुप्पी। रवि की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हारी कहानी सबको बताऊंगा। हवेली में अचानक शांति छा गई। कामिनी की आंखों में पहली बार आंसू बहने लगे। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। वो डरावनी नहीं, एक मासूम लड़की जैसी लगने लगी। उसने आखिरी बार कहा, बस सच बता देना। अगली सुबह गांव वाले हैरान रह गए। रवि हवेली के बाहर पड़ा था, जिंदा, लेकिन हवेली अब पूरी तरह जल चुकी थी। और उस दिन के बाद कभी किसी ने कामिनी की आवाज नहीं सुनी। रामलाल ने गांव वालों के सामने सारा सच बता दिया और सालों के बाद कामिनी को मिला इंसाफ। कामिनी कोई चुड़ैल नहीं थी, वो एक बेइंसाफी की शिकार आत्मा थी, जो तब तक भटकती रही जब तक उसकी कहानी दुनिया तक नहीं पहुंची। अगर तुम भी कभी किसी सुनसान जगह पर किसी के रोने की आवाज सुनो तो डरना मत। हो सकता है वो भी किसी कामिनी की कहानी हो जो बस सुनी जाना चाहती हो। तो दोस्तों, ये रहा आज का कहानी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलेंगे कल किसी और खौफनाक हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों।